वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नोट्स। इसमें टॉपिक फर्स्ट दे रखा है इलेक्शंस। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शंस आर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इलेक्शंस चुनाव एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीका है अपने रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार को चुनने के लिए। Second point, they ensure that the representatives rule as per the wishes of the people. It means students, elections ये सुनिश्चित करता है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना गया देश पर राज करेगा और लोगों के फायदे के लिए काम करेगा। थर्ड पॉइंट, इलेक्शंस हेल्प वोटर्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल मेक लॉज फॉर देम, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। मीन्स स्टूडेंट्स, इलेक्शंस हेल्प करते हैं लोगों को एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जो लोगों के फायदे के लिए काम करे और अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाए जो कि देश के फायदे के लिए बड़े बड़े मेजर डिसीजंस ले सके। फोर्थ पॉइंट, द वोटर्स कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इट मीन्स स्टूडेंट्स, वोटर्स के पास चॉइस होती है कि वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुने जो कि गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए लॉज बनाए, कानून बनाए और लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, दस इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल्स कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इलेक्शंस को इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि इलेक्शन वो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार को चुनते हैं एट रेगुलर इंटरवल, मीन्स कुछ निश्चित समय के बाद, और देश के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रिप्रेजेंटेटिव अपने उम्मीदवार को बदल भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इट मीन्स इलेक्शंस चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कैसे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, everyone should be able to choose, that is everyone should have one vote and every vote should have equal value, universal adult franchise। it means students, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है और प्रत्येक इंसान की वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी और ये लॉ, कानून सभी के लिए यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक समान है। सेकेंड पॉइंट, there should be parties and candidates to choose from, freedom to contest and wide choice for people। it means elections में बहुत सारी पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं और ये पीपल्स और देश के लोगों के पास ये पूरी फ्रीडम, पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने मन चाहे किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स, इलेक्शंस को एक रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित समय के बाद इलेक्शंस को दोबारा करवाना जरूरी है ताकि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बने रहें। फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जिस किसी भी कैंडिडेट को लोग प्रेफर ज़्यादा करेंगे वही कैंडिडेट चुना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन ए फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर टू बी डेमोक्रेटिक। इट मीन्स इलेक्शंस को ऐसे एटमॉस्फेयर में करवाना चाहिए जहां पर फ्री और फेयर तरीके से हो सके, कोई भी धोखेबाजी ना हो सके। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी आपके एरिया में इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स को तैनात किया जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल कंपटीशन डीमेरिट्स। मीन्स पॉलिटिकल कंपटीशन से होने वाले नुकसान। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की एकता को, यूनिटी को खत्म कर देता है। पार्टीज लेवल एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर ऑफ यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं और गलत ट्रिक्स को यूज़ करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। इट मीन्स जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो एक पार्टी के बदलने के बाद उन्हें वहीं रोकना पड़ता है।
फोर्थ पॉइंट, गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें पॉलिटिक्स में घुसने का मौका भी नहीं मिल पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में। इलेक्शंस आर गुड बिकॉज दे फोर्स द रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट इट विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर इफ इट डज नॉट परफॉर्म एज द पीपल एक्सपेक्टेड। इट मीन्स पॉलिटिकल कंपटीशन रूलिंग पार्टी को फोर्स करता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है जैसा कि पब्लिक चाहती है तो उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फोर्सेस पार्टीज एंड लीडर्स टू परफॉर्म सो कंपटीशन इज गुड। ये फोर्स करता है पॉलिटिकल कंपटीशन किसी भी नेता, किसी भी लीडर को पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आवर इलेक्शन सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है वोटर लिस्ट इज कंपाइल्ड। सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाई जाती है इलेक्शंस के होने से पहले। सेकंड पॉइंट, देन द इलेक्शन डेट इज अनाउंस्ड। उसके बाद डेट अनाउंस की जाती है इलेक्शंस की। थर्ड पॉइंट, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। इट मीन्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं जहां पर इलेक्शंस को करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वोटर हैव टू इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा हैज 543 constituencies called member of parliament. The constituencies are formed on basis of population. It means लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाई जाती हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड। इसी तरह से स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं और वहाँ से एक स्पेसिफिक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है और इस मेंबर को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट, द डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। उसके बाद जनरल इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्टी डिक्लेयर्स इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन। उसके बाद ईच पार्टी डिक्लेयर्स इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस। हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है और अपने अपने नॉमिनेशन जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला मेंबर है उसको तैयार करती है। उसके बाद इलेक्शन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड एनी अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, you may ask or doubt in the comment section. You are watching Darshan Sir Official Creations.